देखिए, ये आपका कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर का नाम है जल संसाधन। अगर स्टार्टिंग से देखें तो ये चैप्टर नंबर 8 पड़ता है, लेकिन ये भूगोल का चैप्टर है और भूगोल में ये चैप्टर आता है आपका नंबर 3 पर। ठीक है, तो चाहे कि ये भूगोल का नंबर 3 का चैप्टर है और चाहे कि ये स्टार्टिंग से नंबर 8 का चैप्टर है। तो सबसे पहले यूपी बोर्ड 2026 के लिए हम आप लोगों के लिए करेंगे इसके MCQ बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके बाद इसके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके 4 अंक और 6 अंक वाले प्रश्नों में पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा जल सर्वाधिक खारा है। सबसे ज़्यादा खारा जल किसका होता है? ए में लिखा है वर्षा जल, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ए में लिखा है आपका वर्षा जल, कि अधोभौमिक जल, कि समुद्री जल, कि नदी का जल। तो जो सबसे खारा जल होता है वो समुद्री जल होता है, इसलिए आप सी वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि जलमंडल का कितने प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। तो ए में आपका है 95%, बी में लिखा है 96%, सी में लिखा है 97.5% और डी में आपका लिखा है 98%। आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ये जो लिखा है 97.5%, ये आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये तीसरा क्वेश्चन आपका है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल है। ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है, पहले ए में लिखा है वर्षण, बी में लिखा है सतही जल और सी में लिखा है भौम जल और डी में लिखा है ये सभी। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है जहाँ पे ये सभी लिखा है, ये आपका ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा जल संसाधन का स्रोत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए में लिखा है महासागरीय जल और बी में आपका लिखा है स्थलीय जल और सी में आपका लिखा है भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल और डी में लिखा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उपयुक्त सभी है डी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना, कि दामोदर घाटी परियोजना, कि हीराकुंड परियोजना, कि रिहंद बांध परियोजना। तो भारत की जो है सबसे बड़ी जो परियोजना है वो आपकी भाखड़ा नागल परियोजना है, ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। छठा क्वेश्चन आपका है भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में कौन सी है। टिहरी बांध परियोजना, कि नागार्जुन सागर बांध योजना, कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कि दामोदर घाटी परियोजना। तो भारत की जो पहली नदी घाटी परियोजना है वो आपकी दामोदर घाटी परियोजना है, इसमें डी वाला आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लिखा हुआ है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है। तो जो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना है ये आपकी उड़ीसा में है, सी ओडिशा में, ये सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनी है। तो ये आपकी रिहंद नदी पर बनी है, तो ए वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा है रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। तो जो रिहंद बांध परियोजना है ये पंजाब में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, रिहंद बांध योजना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका डी में उत्तर प्रदेश लिखा है, डी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है, सी वाला आपका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो जो टिहरी बांध है ये भागीरथी नदी पर है। तो जो आपका चैप्टर जल संसाधन है इससे जो है आप ये 11 MCQ बहुविकल्पी प्रश्न जो है याद रखेंगे। इसके अलावा इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपका 4 नंबर और 6 नंबर में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन 2 देख लीजिए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए। देखिए इस बार की एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है और ये 4 अंक में आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है 6 अंक में भी आ जाए। क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ लिखिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे नंबरिंग डाल के। पहला नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे कि नागार्जुन सागर बांध की कुल जल धारण करने की जो क्षमता है वो 11,472 घन मीटर है, जिससे लगभग 9.81 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई तथा लगभग 815.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घरेलू व और औद्योगिक उपयोग में ली जा रही है। दूसरा पॉइंट लिखोगे आप, इस परियोजना से नागार्जुन सागर जलाशय में मत्स्य पालन का मतलब मछली पालन किया जा रहा है जो स्थानीय लोगों की आजीविका उपलब्ध करा रहा है, मतलब उनकी रोजी रोटी का साधन है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे कि यह बांध बाढ़ को नियंत्रित करने में मदद करता है। मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो पानी इसमें छोड़ दिया गया, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा मिलती है। और चौथा पॉइंट आप लिखेंगे कि नागार्जुन सागर में पर्यटन और रोमांचक जल क्रीड़ाएँ संचालित की जा रही हैं, जिससे पर्यटन उद्योगों को बढ़ावा मिला है, मीन्स लोग वहाँ टहलने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 4 अंक में पूछा जाएगा, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 6 नंबर में पूछा जाता है और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये पसंद आए, समझ में आए तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत से बनाते हैं, इसलिए लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली शाम 7 बजे हमारे चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 6 नंबर में पूछा जाएगा यूपी बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना की स्थिति एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। या ये क्वेश्चन इस तरह भी लिखा हो सकता है कि टिहरी बांध किस राज्य की किस नदी पर निर्मित है, मीन्स बनाया गया है। तो आंसर में लिखेंगे पहले टिहरी बांध परियोजना की स्थिति, तो हेडिंग डालेंगे टिहरी बांध परियोजना की स्थिति। आप लिखेंगे टिहरी बांध परियोजना भारत की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है, मतलब इसमें बिजली पैदा की जाती है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में हिमालय से निकलने वाली 2 नदियां भागीरथी और भिलंगना के संगम पर बना है। यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा और 575 मीटर लंबा है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी परियोजना की परिकल्पना वर्ष 1949 में की गई तथा वर्ष 1972 में योजना आयोग की मंजूरी के बाद वर्ष 1994 में इसके प्रथम चरण का निर्माण शुरू हुआ। इस बांध परियोजना के अंतर्गत 3 जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। पहला टिहरी बांध एवं जल विद्युत संयंत्र, मतलब यहाँ बिजली बनाई जाती है। दूसरा कोटेश्वर जल विद्युत संयंत्र और तीसरा टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र। उसके बाद हम लिखेंगे इसका महत्व कि इसका महत्व क्या है टिहरी बांध परियोजना का। फिर आप हेडिंग डालेंगे टिहरी परियोजना का महत्व। अगर महत्व पूछा जाए तब लिखेंगे, तो लिखेंगे टिहरी जल विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत निर्माण करना है, मतलब जल से बिजली पैदा करना ताकि लोगों को काम आए। इससे प्राप्त विद्युत का उपयोग उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है। साथ ही गंगा यमुना 2 ओब में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति भी की जा रही है। तो ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 2 लॉन्ग क्वेश्चन और करीब 10 बहुविकल्पी प्रश्न तैयार कर लीजिए। थोड़ी देर का काम है, पेपर में आप अच्छे अंक ला सकते हैं।